Jai Hind. Today's lecture we will study AND gate. This is a logical symbol for AND gate. If there are two inputs A and B, output will be A dot B. ये जो dot है, it is a AND operator. For three inputs A, B, C, what will be the output? Y equal to A dot B dot C. Dot is a AND operator. We will study truth table for two inputs. B have given two input AND. There are two inputs. How many possible combination in binary? 4. 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. In the case of AND gate, if all the inputs are 1, in that case you will get output 1. AND गेट के केस में अगर सारी की सारी इनपुट्स 1 होंगी तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगी. फर्स्ट केस में दोनों इनपुट्स 0 हैं, आउटपुट 0. सेकंड केस में A 0 है, आउटपुट 0. थर्ड केस में B 0 है, आउटपुट 0. In this case both inputs are 1, output is 1. Now we will write logical expression. हम SOP से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, POS से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले मैं SOP से कैलकुलेट करूंगा. SOP हम यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट 1 मिलती है. यहां पर हमें आउटपुट 1 मिली. इस 1 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मिन टर्म होगा 1 कैन बी रिटन एज ए, दिस 1 एज ए बी. और if we calculate logical expression with the help of POS, प्रोडक्ट ऑफ सम हम लगाते हैं जहां पर हमें आउटपुट 0 मिलती है. इस 0 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म होगा 0 कैन बी रिटन एज ए प्लस फॉर दिस 0 कैन बी रिटन एज ए बी डॉट फॉर दिस 0 को हम ए से लिखेंगे प्लस इस 1 को बी बार से डॉट फॉर दिस आउटपुट 1 को हम ए बार लिखेंगे प्लस 0 के लिए बी लिखेंगे. Now B will perform simplification. Here B can use distributive property. What is distributive property? X plus yz can be written as a x plus y, x plus z. अब हम इन दो को कंबाइन करेंगे इसमें. तो यहां पर कंबाइन कैसे करेंगे? यहां A कॉमन है प्लस B इंटू बी बार. यहां पर A बार प्लस B इंटू बी बार 0 होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट बुलियन अलजेब्रा. व्हाट विल रिमेन? A बार प्लस B. A से इनसाइड मल्टीप्लाई करो, A इंटू ए बार प्लस ए बी. अगेन A इंटू ए बार 0 होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट बुलियन अलजेब्रा. व्हाट विल रिमेन? ए बी. आंसर दोनों सेम है. दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट y इक्वल टू ए डॉट बी. तो एंड गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी. Properties of AND gate. AND gate follow commutative law. What is commutative law? AV equal to BA. This is AND gate. अगर मैं इनपुट AB अप्लाई करता हूं, आउटपुट हमें मिलेगी A डॉट B. डॉट इज ए AND ऑपरेटर. अगर मैं इनपुट का ऑर्डर चेंज करता हूं, पहले B A, आउटपुट अगेन हमें मिलेगी BA. ये दोनों सेम है. तो AND गेट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ. AND gate follow associative law. If B have three inputs A, B, C, at a time मैं किन्हीं दो इनपुट्स का AND ऑपरेशन करता हूं. दो इनपुट्स A, B भी हो सकती हैं, B, C भी हो सकती हैं, A, C भी हो सकती हैं. फिर जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका मैं थर्ड इनपुट के साथ AND ऑपरेशन करूंगा. थर्ड इनपुट C भी हो सकती है, A भी हो सकती है, B भी हो सकती है. इन तीन केसेस में आउटपुट हमेशा सेम रहेगी.
तो एंड गेट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट केस में पहले मैंने ए बी का एंड ऑपरेशन किया, रिजल्टेंट का थर्ड इनपुट सी के साथ किया। इसी तरह से यहाँ बी सी का एंड ऑपरेशन किया, रिजल्टेंट का फिर ए के साथ किया। यहाँ पर ए और सी का एंड ऑपरेशन किया, रिजल्टेंट का बी के साथ किया। मैं फर्स्ट टू केसेस को वेरीफाई करूंगा। यहाँ पर इनपुट ए है, सेकंड इनपुट बी है, आउटपुट होगा ए डॉट बी। अब ये जो आउटपुट है ए डॉट बी, इसका अगेन मैं एंड ऑपरेशन करूंगा थर्ड इनपुट सी के साथ। आउटपुट हमें मिलेगी दो इनपुट्स का एंड ऑपरेशन, ए डॉट बी, सेकंड जो इनपुट है डेट इज सी, इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। इसी तरह से अगर बी और सी का हम एंड ऑपरेशन करते हैं, आउटपुट मिलेगा बी सी। यहां पर ए है, फिर यहां पर एंड ऑपरेशन होगा, आउटपुट मिलेगा बी सी डॉट ए इक्वल टू ए बी सी। ये दोनों आउटपुट्स सेम हैं। तो एंड गेट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इनेबल एंड डिसेबल, दिस इज ए ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। इस एंड गेट की सेकंड इनपुट में मैंने 0 फिक्स कर दिया। अब ट्रुथ टेबल को देखो, यहां पर बी में 0 अप्लाई किया है, बी में 0 अप्लाई किया है। अगर ए में हम 0 अप्लाई करते हैं, बी 0 में फिक्स है, तो आउटपुट हमें मिला 0। इसी तरह से ए में अगर 1 अप्लाई करते हैं, बी में हमने 0 फिक्स कर दिया, आउटपुट हमें मिलेगा 0। तो आप यहां पर देखो, जैसे बी में 0 फिक्स है, आप कुछ भी इनपुट अप्लाई करो, आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल मोड में। इसी तरह से अगर मैं सेकंड इनपुट में 1 फिक्स कर देता हूं, इस केस में बी में 1 है, इस केस में बी में 1 अप्लाई किया है, बी को 1 में फिक्स कर दिया, ए में 0 अप्लाई किया, तो आउटपुट में मिला 0। इसी तरह से बी में 1 फिक्स किया है, ए में अगर 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। अगर इनपुट में चेंज हुआ तो आउटपुट में भी चेंज होगा, और जो इनपुट है वही आउटपुट में मिला। तो ये जो सर्किट है, इट विल एक्ट एज ए बफर, और इसका जो मोड होगा वो होगा इनेबल्ड मोड। This circuit work in enabled mode. Next is the unused input in AND gate. There are two methods. First, we will discuss first method. Class B have given 3 input AND gate. अगर मुझे C input को यूज नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा? The unused input in AND gate can be connected to logic 1. C को हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? लॉजिक 1 के साथ। आउटपुट क्या मिलेगी? y इक्वल टू एंड ऑपरेशन होगा 3 इनपुट्स के बीच में, a डॉट b, c में लॉजिक 1 अप्लाई किया है, तो यहां पर आएगा 1। b डॉट 1 b होता है। अगर a डॉट b को मैं लैम्डा एज्यूम करता हूं, लैम्डा डॉट 1 लैम्डा होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट बुलियन अलजेब्रा, तो व्हाट विल रिमेन a डॉट b। दिस इज फर्स्ट मेथड। क्लास जो अनयूज्ड इनपुट है उसको हमने लॉजिक 1 के साथ ही कनेक्ट क्यों किया? इसके लिए आप ट्रुथ टेबल देखो। दिस इज ए ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। एंड गेट में अगर कोई भी इनपुट 1 होगी तो जो आउटपुट होगी वो सेकंड इनपुट पे डिपेंड करेगी। जैसे यहां पर देखो, बी 1 है तो आउटपुट हमें 0 मिला, ये फर्स्ट इनपुट पे डिपेंड किया। यहां पर A1 है तो जो आउटपुट हमें मिला वो सेकंड इनपुट पे डिपेंड किया, B की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 मिला। इस केस में बोथ A B आर 1, मैं इसको 1 फिक्स कर लेता हूं, तो जो आउटपुट मिला वो डिपेंड किया B पे, B की वैल्यू 1 है तो आउटपुट भी 1 मिली। तो इसीलिए हमने अनयूज्ड इनपुट को लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट किया। इट इज ऑल्सो नोन एज पुल अप। बाय पुल अप, सी यहां पर अनयूज्ड इनपुट थी, इसको हमने लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट किया। लॉजिक 1 होता है हाई वोल्टेज, तो सी टर्मिनल को हम हाई वोल्टेज में लेंगे, इसीलिए इसको पुल अप भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड, अनयूज्ड इनपुट कैन बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द यूज्ड इनपुट। व्हाट इज दिस? इस केस में 3 इनपुट्स हैं,
सी मुझे नहीं चाहिए, तो सी हुआ अनयूज्ड इनपुट। मैं इसको किसी यूज्ड इनपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। देयर आर टू यूज्ड इनपुट ए और बी। मैं किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं। सी को मैंने बी के साथ कनेक्ट किया, तो सी की वैल्यू हो गई बी। तो आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी। सी को बी के साथ शॉर्ट किया है तो डॉट बी। बी डॉट बी, बी होता है अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा। What will remain A dot B? The best among the above method is first. फर्स्ट मेथड में हमने अनयूज्ड इनपुट को लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट किया था। Why method first is best? Because of the unnecessary input attaches to B. Fan in will down. इस केस में unnecessary हमने C को B के साथ अटैच किया था, जिसके कारण फैन इन डाउन होगा, इसीलिए फर्स्ट मेथड इज बेस्ट। In TTL logic family, floating input will act as a logic 1. In same way, in ECL logic family, floating input will act as a logic 0. Class this is AND gate और ये AND gate TTL से बना है। इस केस में एक इनपुट A है और जो सेकंड इनपुट है इट इज ए फ्लोटिंग इनपुट या सिंपली इट इज ए ओपन इनपुट। TTL के केस में जो फ्लोटिंग इनपुट होती है उसको हम लॉजिक 1 कंसीडर करते हैं। आउटपुट क्या होगी, A डॉट 1 इक्वल टू A। इसी तरह से ये एंड गेट ECL लॉजिक फैमिली से बना होता, तो फ्लोटिंग इनपुट को हम लॉजिक 0 कंसीडर करते हैं, तो आउटपुट क्या होगी, A डॉट 0 इक्वल टू 0। क्लास ये हमें सर्किट दिया है और ये जो सर्किट है वो TTL लॉजिक फैमिली से बना है। हमें आउटपुट कैलकुलेट करनी है। दीज आर द ओपन और फ्लोटिंग इनपुट्स। TTL के केस में जो फ्लोटिंग इनपुट्स होती हैं उनको लॉजिक 1 कंसीडर किया जाता है। यहां पर आउटपुट क्या होगी, एंड ऑपरेशन होगा इनपुट के बीच में A डॉट बी। यहां पर आउटपुट क्या होगी, एंड ऑपरेशन है, दोनों इनपुट्स 1 है, आउटपुट होगी 1। यहां पर और गेट है, दो इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन होगा 1 प्लस ए बी। हमें ऑलरेडी पता है इन द केस ऑफ 1 प्लस एनीथिंग 1 होता है अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा। आगे नॉट गेट यूज किया है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा, आउटपुट हमें मिलेगा 0। क्लास ये जो सर्किट है इस सर्किट को बोला जाता है एंड और इन्वर्टर। ऐसा क्यों बोला, यहां पर दो एंड गेट पैरेलल में लगे हैं। दिस इज ए और गेट एंड दिस इज ए नॉट गेट विच इज नोन एज इन्वर्टर। तो दिस सर्किट इज नोन एज एंड और इन्वर्टर। इसी तरह से अगर ये सर्किट ECL लॉजिक फैमिली से बना होता तब आउटपुट क्या होनी थी, ये दो इनपुट्स फ्लोटिंग है। ECL के केस में फ्लोटिंग इनपुट विल एक्ट एज ए लॉजिक 0। एंड ऑपरेशन है तो आउटपुट यहां पर होगी A डॉट बी। यहां पर दोनों इनपुट्स 0 हैं, एंड ऑपरेशन है, आउटपुट होगी 0। आगे और गेट है 0 प्लस ए बी। 0 प्लस ए बी होता है अकॉर्डिंग टू और गेट बुलियन अलजेब्रा। इसी तरह से आगे नॉट गेट है तो आउटपुट क्या मिलेगी, ए बी बार।